स्टूडेंट्स, क्या आप बोर्ड परीक्षार्थी हैं? क्या आप वर्ष 2021 में होने वाले बोर्ड एग्जाम को लेकर के चिंतित हैं? क्या आपकी पढ़ाई इस लॉकडाउन में अच्छे तरह से नहीं हो रही है? क्या इस वर्ष परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी? क्या यह सेशन 0 होगा? आप अपनी तैयारी कैसे करें? आज प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहे होंगे। तो गाइस, आज मैं इन्हीं सारे प्रश्नों का उत्तर अपने इस वीडियो में लेकर के मौजूद हूं और मेरे साथ आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं यह आशा करता हूं कि आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ आपके माइंड्स में जो भी डाउट्स आ रहे होंगे बोर्ड एग्जाम को लेकर के, अपनी तैयारी को लेकर के, तो सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, क्या 2021 में बोर्ड परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी? तो स्टूडेंट्स, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि परीक्षा आपकी इससे पहले फरवरी में होती रही है, लेकिन कोविड-19 के कारण आपकी परीक्षा इस वर्ष फरवरी में न होकर के मार्च और अप्रैल में होगी। इसको शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आपकी परीक्षाएं होंगी। आप इस तरह से अनुमान लगा सकते हैं कि अभी हाल ही में जो है बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट नीट और जेईई का परीक्षा भी कराने जा रही है। तो आप अपने दिमाग से इस बात को बिल्कुल निकाल दें कि इस वर्ष परीक्षाएं नहीं होंगी। एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे दूं। यदि यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो बीए या बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को छोड़ करके थर्ड ईयर का एग्जाम गवर्नमेंट कराने जा रही है। उसका टाइम टेबल भी डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आप बिल्कुल आश्वस्त रहें कि आपका बोर्ड एग्जाम होना है। आप अपनी तैयारी को करते रहें। क्वेश्चन नंबर 2, हम बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें, किस प्रकार से करें? क्योंकि जो भी हमारे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, कोचिंग संस्थान हैं, ये सब बंद चल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय आप जहां भी, जिस भी कॉलेज में, जिस संस्था में आप पढ़ रहे हैं, वह कॉलेज, वह संस्था आपको व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए या यूट्यूब चैनल के जरिए आपको पढ़ाने का प्रयास कर रही है। इसके साथ ही साथ यदि आप घर पे अगर बैठे हुए हैं तो आप टेलीविजन से आप पढ़ सकते हैं। उस पर भी कई ढेर सारे चैनल्स हैं जो आपको आपके सब्जेक्ट का टीचिंग वहां पर दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ आप घर पे सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। इस समय आप देखेंगे तो जो भी बच्चे बाहर रह करके पढ़ते थे, जो भी दिल्ली या कानपुर या कहीं रह गए पढ़ते थे, वो इस समय लॉकडाउन में अपने घरों पर हैं। वो आप उनसे जो है उनके पास बैठ करके आप पढ़ सकते हैं। उनसे आप जो है मशवरा कर सकते हैं। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है तो आप इन लोगों से भी पूछ सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको यदि कोई समस्या मेरे विषय में हो रही है तो आप मुझसे पर्सनली आप पूछ सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं अपने चैनल पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की यदि बात की जाए तो लगभग मैं इसका सारा वीडियो अपलोड कर दिया हूं। आप यहां से एक एक करके सभी जो भी चैप्टर्स हैं, जो भी लेसन्स हैं, आप सभी की तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपका सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है? स्टूडेंट्स, हाई स्कूल और इंटर की बात की जाए तो गवर्नमेंट ने आपके सुविधा के लिए 30% सिलेबस आपका कम कर दिया है। आप जो भी पिछले वर्ष पढ़े हैं, जो आपका सिलेबस रहा है, उसमें से 30% घटा दिया गया है। इस लॉकडाउन में, कोविड-19 में स्कूल कॉलेज न चल पाने की वजह से गवर्नमेंट ने 30% सिलेबस घटा दिया है, ताकि आपका सिलेबस कम रहेगा तो आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। अब रही बात यह कि जो हमारा नया सिलेबस आया हुआ है, इस नए सिलेबस में हमें कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर्स को हमें छोड़ देना है। तो स्टूडेंट्स, इसका भी मैं वीडियो बना करके अपने चैनल पर अपलोड कर दिया हूं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स को हटा दिया गया है, सबका वीडियो मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि हम इस वर्ष 2021 में
बोर्ड एग्जाम जो होंगी उसमें हम अच्छे अंक कैसे प्राप्त करेंगे। स्टूडेंट्स, देखा जाए तो यह वर्ल्ड में सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि जो भी संस्थाएं हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन है, कॉलेजेस हैं, वो इतने समय के लिए बंद हैं। जब कोई संस्था इतने दिन के लिए बंद हुआ है तो यहाँ पर एक लंबा गैप हो जाने के कारण जो छात्र हैं वो अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कई प्रश्न उनके दिमाग में आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ उनको बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल भी नहीं मिल पा रहा है। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप अपनी तैयारी बनाए रखें, आप अपने स्टडी को छोड़े न, आप एकदम स्टॉप न लगा दें, आप पढ़ना जारी रखें। आप धीरे धीरे ही पढ़ें, कम ही पढ़ें, थोड़ा थोड़ा ही तैयार करें, लेकिन आप स्टडी में लगे रहें। आप स्टडी के साथ यदि लगे रहते हैं तो जो ही आपका स्कूल या कॉलेज जब रीओपन होगा तो आप जो है अपनी उस स्पीड को जो आप तैयारी कर रहे हैं उसको आप बहुत आसानी से बढ़ा लेंगे और आपको बहुत समस्याएं नहीं आएंगे। लेकिन आज यदि आप इस समय अपने अध्ययन में रुचि नहीं रखते हैं, आप अपने किताबों से दूर हो गए हैं, आपका पढ़ाई में यदि मन नहीं लग रहा है, तो जब स्कूल आपका वो रीओपन होगा तो उस समय आपके लिए, आपके सामने एक नई चुनौती हो जाएगी कि हम इतने कम समय में हम किस प्रकार से तैयारी करें। स्टूडेंट्स, यदि आप धीरे धीरे अपने स्टडी में लगे हुए हैं तो मैं यह उम्मीद करता हूं कि आप वर्ष 2021 में होने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक जरूर पाएंगे, अपने स्कूल, कॉलेज, माता पिता और जिले का नाम जरूर रोशन करेंगे। स्टूडेंट्स, एक बात और, आप इस समय क्या पढ़ें? तो आप इस समय छोटे छोटे जो आपके टॉपिक्स हैं उनको आप तैयार करें तो आपके लिए बेहतर होगा। एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूं। जैसे आप यदि इंग्लिश विषय की बात की जाए तो जो भी आपके लेसन्स हैं उनको लिखने वाले जो भी राइटर्स हैं, जो भी पोएट हैं या पोएटेस हैं, उनको आप याद कर सकते हैं। जैसे आप एक पोएम याद कर सकते हैं, आपका 4 लाइन का एक पोएम आता है जो 3 मार्क्स के लिए होता है, तो आप उसको तैयार कर सकते हैं। आपका जो है 3 मार्क्स आज ही आपका तैयार हो जाएगा। अगर हिंदी विषय की बात की जाए तो इसमें आप किसी कवि का, उसका डेट ऑफ बर्थ याद कर सकते हैं, उनकी रचनाओं को याद कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं तो उसमें भी कई ढेर सारे छोटे छोटे प्रश्न हैं, उनकी आप तैयारी बहुत आराम से घर पर बैठे हुए आप कर सकते हैं। मैथ्स की अगर बात की जाए तो उसमें छोटे छोटे जो फॉर्मूलाज हैं, जो सूत्र हैं, उनको आप माइंड में रख सकते हैं। और साइंस में भी ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्नों को आप याद रखें तो बेहतर होगा। स्टूडेंट्स, आप ड्राइंग की जब बात करते हैं तो आप इस समय घर पे बैठे हुए हैं तो कितनी अच्छी बात होगी कि आप कोई एक अच्छा सा ड्राइंग बनाएं और बनाने के बाद उसको कलर करें। अच्छी तरह से ड्राइंग करने के बाद जो भी आपके घर के अगल बगल जो भी भैया या जो भी बहन है जो बाहर से आए हुए हैं, इस समय लॉकडाउन में पढ़ाई उनकी नहीं हो पा रही है, जो इस समय आपके जो है अगल बगल या घरों में मौजूद हैं, मम्मी पापा हैं, तो उनको आप दिखाएं कि देखिए मैंने कितना अच्छा चीज बनाया है। इससे आप जो है इंस्पायर हो सकते हैं। तो आप इस तरह से भी अपने पढ़ाई से जुड़े रह सकते हैं। फ्रेंड्स, अंत में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप निराश मत होइए। आप अपने एजुकेशन को लेकर के, बोर्ड एग्जाम को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के आप कतई निराश न होइए। स्टूडेंट्स, इस तरह की परेशानियां आती और जाती रहती हैं। जो ही आपका आने वाले समय में आपका स्कूल और कॉलेज ओपन होगा तो ही सब कुछ बेहतर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द यह सब कुछ अच्छा होने वाला है, बेहतर होने वाला है और बहुत जल्द हम सभी अपने पूर्व के जीवन के पटरी पर वापस हो जाएंगे और हम सभी हंसी और खुशी से अपना जीवन यापन करने में लग जाएंगे। गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे बताए गए टिप्स को फॉलो जरूर करेंगे
और अंत में एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आप घर पर उन चीजों को पढ़िए, उन चीजों का अध्ययन कीजिए, उन चीजों का आप स्टडी कीजिए जो चीजें बिना अध्यापकों के भी पढ़ी जा सकती हैं। उसमें वो छोटे छोटे चीज हैं जो मैं आपको बताया हूं, तो उनका अध्ययन आप करें, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपके ढेर सारे प्रश्नों का जवाब मेरे इस वीडियो से आपको मिल गया होगा। यदि आपके मस्तिष्क में अन्य कोई क्वेश्चंस हैं या अन्य कोई आप सुझाव या देना चाहते हैं तो आप अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में जरूर रखेंगे। गाइस, फिर हम नए वीडियोज में नए लेसन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।